हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अर्थ, इसका क्षेत्र और महत्व, इंटरनेशनल रिलेशंस मीनिंग, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस। एक सवाल को आप जानते ही कई तरीका होते हैं पूछने का। वैसे ही क्वेश्चन पेपर में कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसका आंसर स्टूडेंट्स को पता होता है बट वे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उसको थोड़ा घुमाकर पूछ दिया जाता है। तो मैं आपको पहले क्वेश्चन बता देती हूँ, इससे संबंधित क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। ठीक है, या फिर पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध से आप क्या समझते हैं, इसके क्षेत्र का महत्व, क्षेत्र तथा महत्व की विवेचना कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरनेशनल रिलेशन, एक्सप्लेन इट्स स्कोप एंड इम्पोर्टेंस। तो एक सवाल पूछने के कई तरीके, मतलब घुमाकर भी पूछा जा सकता है। कहने का तात्पर्य है आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या होता है। इंटरनेशनल रिलेशन, इसका परिचय, इंट्रोडक्शन। वर्तमान युग जो है ना, ये अंतर्राष्ट्रीयता का युग है। इसका मतलब ये है कि हम सभी एक दूसरे पर आश्रित है, डिपेंडेंट है ना। अतएव सभी देशों के मध्य अनेक प्रकार के संबंधों का निर्माण होता है। ठीक है, सभी देश जो है एक दूसरे पर आश्रित है, इसलिए सभी देशों के बीच में जो है अनेक प्रकार के संबंध, जैसे कि सामाजिक संबंध, आर्थिक संबंध, राजनीतिक संबंध जो है स्थापित होते हैं। वर्तमान उन्नत वैज्ञानिक युग में देश और काल की सीमाएं यथावत होने पर देशों के मध्य दूरियां सिमट गई है। ठीक है, जो टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हुआ है, देशों के मध्य जो है दूरियां सिमट गई है, ग्लोबलाइजेशन है ना। विश्व के किसी भाग में घटित घटना का प्रभाव सभी पर पड़ता है। जैसे कि मान लो इराक पर कुछ होता है तो उसका असर इराक ईरान पे होता है, तो उसका असर जो है श्रीलंका में पड़ सकता है, भारत में पड़ सकता है। तो इस तरह सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इराक के मध्य हुए युद्ध का या श्रीलंका में हुई अशांति का या फिर अफगानिस्तान समस्या का या मालदीव में सरकार का तख्ता पलटने के षड्यंत्र का प्रभाव संबंधित देशों तक सीमित न रहकर विश्व के अन्य सभी राष्ट्रों पर किसी न किसी रूप में पड़ा है। इसी प्रकार विश्व के किस भाग में कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी है, इसका प्रभाव अन्य देशों यानी दूसरे देशों पर पड़ना स्वाभाविक है। वर्तमान विश्व के सभ्य राष्ट्र एक दूसरे की वैज्ञानिक तथा तकनीकी, आर्थिक व सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक और व्यापारिक उपलब्धियों में सहभागिता के इच्छुक हैं। वे एक दूसरे से कुछ पाना और उसी क्रम में कुछ देना चाहते हैं। ठीक है, हम अपनी संस्कृति, सभ्यता जो भी है उसको आपस में क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो इस तरह से सभी देश जो है तकनीकी, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक और व्यापारिक उपलब्धियों में एक दूसरे के सहभागिता यानी एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं और एक दूसरे से कुछ पाना चाहते हैं और कुछ देना भी चाहते हैं। विश्व के समस्त राज्य, चाहे वे शक्तिशाली हो या दुर्बल, किसी न किसी प्रकार एक दूसरे के निकट है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अभिप्राय उन संबंधों से है जो कि राष्ट्रों के मध्य है। ठीक है, अंततः हमने क्या जाना कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध राष्ट्रों के मध्य जो संबंध होता है उसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ये संबंध सामाजिक हो सकता है, आर्थिक, राजनीतिक हो सकता है। ठीक है, तो संबंध के बहुत सारे प्रकार होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अर्थ, मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय संबंध का प्रयोग जेरेमी बेंथम ने किया था। इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, आपका एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय संबंध का प्रयोग किसने किया था, तो जेरेमी बेंथम ने। उसके पश्चात इस शब्द का प्रयोग संप्रभु देशों के बीच स्थापित सरकारी संबंधों को परिभाषित करने के लिए किया जाने लगा। यद्यपि कुछ विद्वान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत राष्ट्रों के मध्य सामाजिक, आर्थिक तथा संबंधों को भी सम्मिलित करने लगे थे। इस आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की विषय वस्तु से संबंधित दो दृष्टिकोण
प्रचलन में आए थे। कौन से दो दृष्टिकोण? पहला संकुचित दृष्टिकोण और दूसरा है व्यापक दृष्टिकोण। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संकुचित दृष्टिकोण को मानने वाले विद्वानों का यह मत है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत स्वतंत्र तथा संप्रभु राष्ट्रों के केवल उन्हीं संबंधों को शामिल किया जाना चाहिए जिनका संचालन इन देशों के सत्ताधारियों द्वारा किया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो संकुचित दृष्टिकोण है ना, वो कहता है कि इसमें वही संबंध होते हैं जो कि जिसका संचालन इन देशों के जो सत्ताधारी होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, सत्ताधारी यानी जो सरकार में होते हैं ना पदों पे, उनके द्वारा जो संबंध स्थापित होता है एक दूसरे देश का, उसी को संकुचित दृष्टिकोण में रखा गया अंतर्राष्ट्रीय संबंध के परिप्रेक्ष्य में। प्रोफेसर डन उपरोक्त संकुचित दृष्टिकोण को अपनाते हुए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को परिभाषित करते हुए कहते हैं, वे वास्तविक संबंध जो कि राष्ट्रीय सीमाओं के पार स्थापित होते हैं अथवा उन संबंधों के विषय में वह ज्ञान जो निश्चित समय पर प्राप्त होता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विस्तृत दृष्टिकोण को अपनाने वाले विद्वान यह मानते हैं कि राजकीय संबंधों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत राज्यों के बीच स्थापित होने वाले सभी प्रकार के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। उक्त विस्तृत दृष्टिकोण का समर्थन करने वाले विद्वानों क्विंसी राइट तथा स्टेनले हॉफमैन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंध उन तत्वों और गतिविधियों से संबंधित होते हैं जिनसे बाह्य नीतियाँ प्रभावित होती है जिनमें विश्व विभाजित है। तो संकुचित दृष्टिकोण जो है वो कहता है कि यह अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है राजकीय संबंध होते हैं। ठीक है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो विस्तृत दृष्टिकोण है उसका यह मानना है कि राजकीय संबंध के अलावा अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत राज्यों के बीच स्थापित होने वाले सभी प्रकार के संबंध का अध्ययन किया जाता है। क्लियर? जेम्स रोजानो ने कहा है कि राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बीच कोई सीमा रेखा खींचना ही बहुत कठिन कार्य है। अतः संक्षेप में यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत विभिन्न देशों के मध्य सरकारी संबंधों का ही अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण समूहों द्वारा निर्देशित तथा संचालित उन संबंधों का भी अध्ययन किया जाता है जिसका प्रभाव संप्रभु देशों पर अवश्य होता है। अब तक आपने जाना कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है। राष्ट्रों के बीच जो संबंध होता है उसको अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं और इसका दो दृष्टिकोण मैंने आपको बताया, एक संकुचित दृष्टिकोण और एक व्यापक दृष्टिकोण। संकुचित दृष्टिकोण में संकुचित दृष्टिकोण जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध का, वो ये मानता है कि ये राष्ट्रों के बीच राजकीय संबंध है, लेकिन जो व्यापक दृष्टिकोण है वो कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध केवल राजकीय संबंध नहीं होते, बल्कि इसके अलावा भी जो अन्य संबंध है उसको भी इसका भी इसमें अध्ययन किया जाता है। यहाँ तक आपको आशा है कि क्लियर हो गया होगा। अब चलिए जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का क्षेत्र क्या है, स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। बदलते समय के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में भी व्यापक परिवर्तन तथा वृद्धि हुई है। आरंभ में यानी शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन कूटनीतिक इतिहास तथा स्थानीय व क्षेत्रीय समस्याओं का ज्ञान प्राप्त करने तक ही सीमित था। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत विभिन्न देशों के बीच केवल राजनीतिक संबंधों का ही अध्ययन किया जाता था तथा समसामयिक वैदेशिक संबंधों का अध्ययन केवल मात्र इस दृष्टिकोण से किया जाता था कि कुछ निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। लेकिन इसके पश्चात इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय कानून का अध्ययन भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत किया जाने लगा। राष्ट्र संघ की स्थापना के बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अध्ययन भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत आ गया। द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ 1939 टू 1945 तक जो हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसकी समाप्ति के बाद विश्व पटल पर अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन, अमेरिका तथा सोवियत संघ का महाशक्तियों के रूप में उदय, परमाणु युद्ध का खतरा, अनेक पराधीन राष्ट्रों को स्वतंत्रता की प्राप्ति, राष्ट्रों के मध्य बढ़ती हुई आत्मनिर्भरता तथा विकासशील देशों में जनमत की आकांक्षाओं में वृद्धि आदि दृष्टिगत हुए, जिनके कारण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का क्षेत्र और अधिक व्यापक हो गया।
अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के वैज्ञानिक अध्ययन पर विशेष जोर दिया जाने लगा, जिससे इसके नवीन सिद्धांतों तथा पद्धतियों का प्रतिपादन हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परिवर्तित नवीन परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न देशों की सैनिक नीतियों के साथ साथ उनके नेतृत्व के व्यवहार तथा क्षेत्रीय अध्ययन को भी विशेष महत्व दिया जाने लगा। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय कानून, कूटनीतिक इतिहास, क्षेत्रीय अध्ययनों तथा मनोवैज्ञानिक एवं व्यवहारवादी अध्ययनों को भी शामिल किया जाने लगा है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, पहले क्या हुआ, दो तरह के दृष्टिकोण है अंतर्राष्ट्रीय संबंध का पहला संकुचित दृष्टिकोण, जिसमें कहा गया है कि ये राज्यों के बीच या राष्ट्रों के बीच जो है राजकीय संबंध है, ठीक है। लेकिन जो व्यापक दृष्टिकोण है अंतर्राष्ट्रीय संबंध का, वो कहता है कि ये केवल राज्यों के बीच राजकीय संबंध ही नहीं है, बल्कि इसमें अन्य संबंध भी शामिल है, ठीक है। तो वही यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत ये व्यापक दृष्टिकोण में चला जा रहा है इसके कैटेगरी में। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय कानून, इंटरनेशनल लॉ, कूटनीतिक इतिहास, क्षेत्रीय अध्ययन तथा मनोवैज्ञानिक एवं व्यवहारवादी अध्ययन को भी शामिल किया जाने लगा है। आज एक स्वतंत्र अनुशासन के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंध विकसित हो चुका है, लेकिन फिर भी कुछ विद्वानों की राय में यह अभी भी राजनीति विज्ञान या इतिहास का ही एक अंग है। कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है ये राजनीति विज्ञान या इतिहास का ही एक अंग है, क्योंकि एक अनुशासन होने के लिए, एक स्वतंत्र डिसिप्लिन होने के लिए विषय सामग्री के क्षेत्र में एकता, अध्ययन में वस्तुनिष्ठता तथा क्षेत्र के संबंध में सर्वसम्मति का होना अति आवश्यक है, जबकि इन सभी विशेषताओं का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अभाव पाया जाता है। किन विशेषताओं का? मतलब कि एक स्वायत्त विषय बनने के लिए कुछ विशेषताओं की आवश्यकता होती है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जिसका अभाव पाया जाता है। अभी भी बहुत से विद्वान अंतर्राष्ट्रीय संबंध के क्षेत्र के विषय में एकमत नहीं है तथा राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के मध्य स्पष्ट विभाज्य रेखा भी नहीं खींची जा सकती है, क्योंकि दोनों ही अनुशासन संप्रभु राष्ट्रों तथा उनके व्यवहार से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में वस्तुनिष्ठता की भी कमी है, क्योंकि इसके अध्ययन के समय अध्ययनकर्ता स्वयं के मूल्यों से बहुत प्रभावित रहता है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय संबंध को एक पूर्ण अनुशासन का रूप प्रदान करने के प्रयास निरंतर यानी लगातार जारी है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का महत्व क्या होता है, चलिए जान लेते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का महत्व अनेक प्रकार से समझा जा सकता है। वस्तुतः अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आधार पर ही वर्तमान राज्य का जीवन और भविष्य निर्भर करता है। यदि एक राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपने संबंधों का निर्माण भली प्रकार कर लेता है, तो अपने महत्व में वृद्धि करने के साथ ही वह अपने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक तथा व्यापारिक हितों का संवर्धन भी कर लेता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में यदि कोई एक राष्ट्र अपने संबंधों का निर्माण यानी अच्छे रिलेशंस बना लेता है, तो वह अपने महत्व में अपनी इम्पोर्टेंस में वृद्धि तो करता ही है, साथ ही साथ वह अपने आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक तथा व्यापारिक हितों का भी संवर्धन यानी इसको भी बढ़ा लेता है। किसी राज्य के राष्ट्रीय हितों का संवर्धन तथा सुरक्षा इस बात पर सर्वाधिक निर्भर करती है कि वह राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर अपने संबंधों का निर्माण तथा संचालन किस प्रकार करता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का महत्व इस प्रकार है। मानव प्रगति तथा सुरक्षा, ह्यूमन प्रोग्रेस एंड सर्वाइवल। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन मानव प्रगति तथा उसकी सुरक्षा से संबंधित दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। इस बात के लिए प्रेरणा प्रदान करता है कि एक राष्ट्र वर्तमान परिस्थितियों में
किस प्रकार से कार्य करके राष्ट्र और मानव की सुरक्षा तथा प्रगति में अभिवृद्धि कर सकता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय मैत्री भाव में वृद्धि हो सके। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का दूसरा महत्व विश्व बंधुत्व की भावना, फीलिंग्स ऑफ वर्ल्ड फ्रैटर्निटी। राष्ट्र अथवा राष्ट्रवाद की भावनाएं प्रायः समस्त राष्ट्रों में विद्यमान रहती है, लेकिन इससे ऊपर उठकर संपूर्ण विश्व को एक रूप करके देखने की भावना का विकास अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन से होता है। यही भावना एक विश्व या वसुधैव कुटुंबकम का आधार है। राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से क्या होता है? राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा होती है। प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन तथा निर्माण में केंद्र बिंदु के रूप में राष्ट्रीय हित सम्मिलित होते हैं। राष्ट्रीय हित में राष्ट्र की सुरक्षा तथा प्रगति को प्राथमिक मान लेने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का कुशलतापूर्वक संचालन करने वाले राष्ट्र आज के वर्तमान संघर्षपूर्ण जटिल विश्व में उपरोक्त दोनों राष्ट्रीय हितों, राष्ट्र की सुरक्षा तथा प्रगति की प्राप्ति में सफल होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का एक महत्व यह भी है कि यह युद्ध और शांति का अध्ययन करने में सहायक होता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में अधिक ध्यान युद्ध को टालने तथा शांति की स्थापना और उसे बनाए रखने की समस्याओं की ओर दिया जाता है। वर्तमान में हमारे लिए युद्ध और शांति का अध्ययन पहले की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। इसका कारण यह है कि युद्ध का स्वरूप संपूर्ण युद्ध, टोटल वार का हो गया है, अतः यह हमारे अस्तित्व का प्रश्न बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करके वर्तमान विश्व इस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण कर सकता है जिसमें कि संभावित तृतीय विश्व युद्ध को या तो रोकने में सफलता मिले या फिर उसे एक लंबे समय के लिए टाला जा सके। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का यदि हम अध्ययन करते हैं तो ये वर्तमान विश्व इस प्रकार की परिस्थिति का निर्माण कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अध्ययन करके हम जो अभी तक जो फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, थर्ड हो सकता है, तो उसको जो संभावित तृतीय विश्व युद्ध है उसको हम रोक सकते हैं या फिर उसे एक लंबे समय के लिए टाल सकते हैं। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय संबंध का महत्व है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध की वजह से आर्थिक व सामाजिक विकास भी होता है। ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की स्थापना के द्वारा देश अपने आर्थिक व सामाजिक विकास में अग्रसर होते हैं। राष्ट्रों के मध्य आर्थिक संबंधों का निर्माण परस्पर व्यापार के द्वारा तथा एक दूसरे को आर्थिक सहायता देकर किया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में क्या होता है, सभी देश एक दूसरे के मतलब देश जो भिन्न भिन्न देश जो होते हैं वो एक दूसरे के व्यापार करते हैं और एक दूसरे को आर्थिक सहायता देते हैं। इस प्रकार ये एक दूसरे को आर्थिक रूप से मजबूत होने में, सामाजिक विकास करने में सहायता प्रदान करते हैं। राष्ट्रों के मध्य पारस्परिक संबंध विद्यमान होने के कारण ये प्रयास सफल हो सकते हैं। अविकसित, अर्धविकसित एवं विकासशील अर्थात पिछड़े हुए राष्ट्रों को उन्नत या विकसित राष्ट्र उनके सामाजिक विकास में विभिन्न प्रकार के सहयोग प्रदान करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध से राष्ट्रों की वैदेशिक नीति भी स्थापित होती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन से किस प्रकार की ज्ञान प्राप्ति होती है, चलिए देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन से जो ज्ञान प्राप्त होते हैं वे इस प्रकार है। राष्ट्र को संपूर्ण विश्व में होने वाली राजनीतिक गतिविधियों का ज्ञान प्राप्त होता है। वह राष्ट्र उन गतिविधियों और हितों के आधार पर अपने संबंधों का निर्माण करता है। दूसरे राष्ट्रों के साथ किस प्रकार की नीति अपनानी चाहिए, इस बात का दिशा निर्देशन भी प्राप्त होता है। उसे यह ज्ञात होता है कि किस राष्ट्र के साथ सामान्य संबंध रखने चाहिए अथवा कौन से राष्ट्र के साथ अपेक्षाकृत मैत्रीपूर्ण संबंध की स्थापना करना हितकर होगा। उपयुक्त मार्गदर्शन होने के कारण संबंधित राष्ट्र अपनी विदेश नीति का निर्माण कर लेता है। निष्कर्ष स्वरूप हम ये कह सकते हैं, निष्कर्षता वर्तमान युग अंतर्राष्ट्रीयता का युग है। समस्त राष्ट्र किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे के सहयोग पर आश्रित हैं। कोई भी राष्ट्र अन्य राष्ट्रों से अलग अलग होकर अपना सामान्य जीवन यापन नहीं कर सकता। इससे अंतर्राष्ट्रीय संबंध की महत्ता स्पष्ट होती है। इसके अलावा वैज्ञानिक उन्नति के कारण जटिलताएं इतनी बढ़ गई है कि उनका समाधान सामूहिक रूप से ही संभव है।
यह समाधान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आधुनिक विकास के कारण ही संभव हो सकता है। ठीक है, मतलब सामान्य शब्द में समझे कि इंटरनेशनल रिलेशन की वजह से भिन्न भिन्न देश जो है, राष्ट्र जो है, आपस में जुड़े हैं। ठीक है, तो कोई भी राष्ट्र अन्य राष्ट्र से अलग होकर अपना सामान्य जीवन यापन नहीं कर सकता है, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की महत्ता स्पष्ट होती है। और वैज्ञानिक उन्नति के कारण वैज्ञानिक उन्नति के साथ साथ हमारी मुश्किलें भी बढ़ गई है, जिसका समाधान करना अकेले की बस की बात नहीं है। सामूहिक रूप से ही इसका समाधान या इसका सामना किया जा सकता है, इसका संभव है। यह समाधान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आधुनिक विकास के कारण ही संभव हो सकता है। वीडियो यूज़फुल लगी है तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।